तो उम्मीद है पढ़ाई चल रही होगी। आज पिछली वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी के कुछ थ्योरम्स देखे थे, पॉइंट्स देखे थे। इस वीडियो में उसी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फार्मूला पता होना चाहिए और कुछ कुछ फार्मूले जो है तुमको याद रहने चाहिए, लिमिट से हैं। कंटिन्यूटी चैप्टर पता है तुमको, पता ही है कंटिन्यूटी का पूरा बेस लिमिट्स है, तो लिमिट्स के कुछ फार्मूले तुमको याद होने चाहिए। ये कुछ 8 फार्मूले हैं जो तुमको याद रहेंगे तो बहुत बेहतर है, ये याद कर लेना अच्छे से। ये फार्मूला वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना सारा फार्मूला। सिर्फ इतने फार्मूले याद रखोगे कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। बस ये फार्मूला, ये देखो एक चीज़ ये तुम समझ लो। देखो यहाँ पे एक समझ आने के लिए, यहाँ देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए साइन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए भी 1 होता है। मतलब x की जगह पे a, यहाँ पे ये रखो a माइनस ए 0, a माइनस ए मतलब साइन 0 अपॉन 0 बराबर 1। और यहाँ पे भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 0 बाई 0 1 होता है। मतलब जहाँ पे भी साइन 0 बाई 0 का फॉर्म बनेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू मतलब कुछ ऐसी वैल्यू हो यहाँ पे जिसको यहाँ पे रखने पे साइन 0 बाई 0 बन रहा हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सेम केस टैन के साथ भी है, दोनों देखो टैन में भी वही चीज़ होती है। यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू लॉग बेस ई ए होती है। सेम देखो यहाँ पे बस a की जगह पे e आ गया है, तो यहाँ पे भी a की जगह पे e आ गया है, लॉग बेस ई 1 होता है, तो इसलिए इस पूरे लिमिट की वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू लॉग बेस ई ए होती है। तो ये नोट डाउन कर लेना। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो अपना पहला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी इस फंक्शन की जो कि ये दिया हुआ है x लेस देन 0 साइन 2x बाई एक्स और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 x प्लस 2। कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए क्या बोले थे पहले LHL निकालेंगे। LHL निकालने का तरीका तुमको पता ही होगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव, पहले LHL निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे, फिर वैल्यू एट पॉइंट जहां कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। ये 3 स्टेप होते हैं किसी भी चीज़ कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। चलो चेक करते हैं जल्दी जल्दी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ पे देख लो, पहले ये सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 LHL मतलब 0 से छोटा ये है, इसके सामने का इक्वेशन क्या दिया हुआ है ये, मतलब यहाँ पे कौन सा इक्वेशन हो, कौन सा fx लिखा जाएगा, फंक्शन साइन 2x बाई एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हम पीछे जो फॉर्मूले तुमको बताया, हम तुमको पढ़ाए थे, एक फॉर्मूला पीछे लिखे थे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x बाई एक्स 0 होना चाहिए। तो वैसे ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 2x, जितना यहाँ होना चाहिए उतना नीचे होना चाहिए, तो यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x होगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि x की जगह पे 0 रखोगे 2 इंटू 0 0, और यहाँ पे भी 2 इंटू 0 0, तो साइन 0 बाई 0 लिमिट एक्सटेंडिंग टू वो वाली वैल्यू जिसकी वजह से ये 0 हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस वजह से यहाँ पे अप्लाई करो उस चीज़ को जो यहाँ पे तुम लिखे हुए। 2 से क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव साइन 2x बाई 2x, और ये वाला जो 2 तुम्हारा है, ये वाला ये यहाँ पे आ जाएगा, 2 इंटू में आ जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू होती है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव, सॉरी इस पूरे की वैल्यू, हाँ ये 2 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव साइन 2x बाई 2x, ये पूरी की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बराबर, मतलब LHL कितना आ गया हमारा 2। अब वैसे ही RHL निकालेंगे। अब ये देखो सिमिलरली हम लोग क्या निकाले हैं, RHL निकाल लिए हैं, राइट हैंड लिमिट निकाले, लिमिट
एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉज, देखो दिख नहीं रहा होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब यहाँ पे देखो आर एच एल के लिए एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए कौन सा इक्वेशन है, एक्स प्लस टू दिया हुआ है, तो यहाँ पे इक्वेशन की जगह पे एक्स प्लस टू लिखे हैं, तो यहाँ पे तुम एक्स टेंडिंग टू जीरो है, एक्स की जगह पे जीरो डालो, जीरो प्लस टू टू, तो आर एच एल की भी वैल्यू कितनी आ गई टू, और एल एच एल की भी वैल्यू कितनी हम लोग निकाले थे टू, एल एच एल भी टू, आर एच एल भी टू, और वैल्यू ऑफ फंक्शन जीरो पे। हम तुमको बताए थे अगर किसी भी क्वेश्चन में ये ना बताया गया हो कि किस पे हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम उस पे हम उस जगह पे चेक करेंगे जिसके लिए हम लोग को क्या दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ। जैसे देखो यहाँ से जीरो से कम के लिए भी एक इक्वेशन दिया हुआ है और जीरो से ज्यादा के लिए भी इक्वेशन दिया, और जीरो के लिए ये इक्वल टू का साइन होता है ये नीचे, मतलब जीरो पे भी यही इक्वेशन लगेगा। जब ये कंडीशंस दी हुई है तो चेक किस पे करेंगे हम लोग, जीरो पे। अगर यहाँ पे टू लिखा रहता तो किस पे चेक करते हैं हम लोग, टू पे चेक करते। तो जिसके लिए यहाँ पे तुमको दिया रहेगा इक्वेशन उसी पे तुम चेक करोगे। अगर नहीं मेंशन किया गया है तो, अगर क्वेश्चन में लिख के आएगा किस पे चेक करनी है तो तुम उसी पे चेक करोगे, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहां पे चेक करोगे जिसके लिए तुमको ये फंक्शन दिया हुआ है। तो अब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो के लिए कौन सा इक्वेशन, देखो यहाँ पे नीचे इक्वल टू लगा, इसका मतलब जीरो के लिए भी कौन सा इक्वेशन लेंगे, ये वाला इक्वेशन लेंगे। तो जीरो पे निकालना है तो एक्स की जगह पे जीरो डालो, जीरो प्लस टू टू, तो एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन उस पॉइंट पे। यही होती है कंटिन्यूटी की कंडीशन। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो पे कंटिन्यूअस है। अब देखो हम बताए थे साइन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो x इज लेस देन जीरो पे भी क्या होगा, ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा। ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। हम बताए थे पॉलिनोमियल फंक्शन भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है। तो ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो मतलब ये ग्रेटर देन मतलब जीरो से ज्यादा पे तो ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ये जीरो से कम पे कंटिन्यूअस होगा। बस दिक्कत क्या थी, जीरो पे होगा कि नहीं ये चेक करना था। तो जीरो पे होगा कि नहीं उसको चेक करने के लिए हमने ये सारे के सारे मेथड किए। जीरो पे भी क्या आ गया, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर उस जीरो पे भी बराबर आ रहा है, तो मतलब जीरो पे भी कंटिन्यूअस है। ये समझना, जीरो से कम पे साइन का फंक्शन है, इसलिए क्या होगा, साइन हर जगह कंटिन्यूअस, मतलब जीरो से नीचे हर जगह पे कंटिन्यूअस है ये फंक्शन। ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू पे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो ये भी हर जगह कंटिन्यूअस होगा। दिक्कत कहाँ थी, बस देखो जीरो पे, जीरो के लिए देखो अलग अलग फंक्शन थे। तो मान लो अगर यहाँ पे मान लो तुम्हारा लेस देन जीरो पे साइन का फंक्शन चल रहा है, फिर ये अचानक से तुम्हारी स्ट्रेट लाइन पॉलिनोमियल बन गई, तो इस ये जो जीरो पे बन रहा है ना, देखो जीरो जीरो पे ही क्या हो रहा है, जीरो से नीचे तो ये साइन था और जीरो से ऊपर में क्या ये बन गया। तो इसी जीरो पे चेक करना है कि क्या ये जीरो पे कंटिन्यूअस हो रहा है, ये चेंज कर रहा है। तो बस वही चेक करना था, हमने चेक किया, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर उस पॉइंट पे, तो मतलब क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस है जीरो पे। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बाई एक्स जब एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, और जब एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो। अब देखो ये जीरो के बराबर नहीं का क्या मतलब होता है, जीरो के बराबर नहीं और फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है मॉड एक्स बाई एक्स का मतलब होता है कि लिमिट, हम तुमको बताए थे मॉड कैसे खुलता है, मॉड दो तरीके से खुलता है। जब x की वैल्यू जीरो से कम होती है तो जो मॉड x होता है वो कैसे खुलता है, माइनस एक्स की तरह खुलता है, और जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है मॉड x के अंदर तो ये x खुलता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे x लेस देन जीरो, मतलब अगर यहाँ पे माइनस टू है तो माइनस और अंदर ये जो x है माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा टू, और x इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब अगर अंदर मान लो टू है तो ये ऐसे ही खुल जाएगा। तो ऐसे मॉड खुलता है। सेम चीज यहाँ अप्लाई करेंगे, x इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब होता है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव, नेगेटिव मतलब जीरो के बराबर बस ना हो, जीरो से छोटा हो तो भी यही फंक्शन मॉड x बाई एक्स, और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, जीरो से बस जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो से ज्यादा भी है तो यही फंक्शन यूज करेंगे। इसका ये मतलब होता है। इसको कैसे खोलेंगे, जीरो से कम है, जीरो से कम मतलब नेगेटिव, मतलब ऐसे खुलेगा। तो ये वाला ये कैसे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, और नीचे तुम्हारा एक्स दिया ही हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नेगेटिव बराबर
लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नेगेटिव माइनस एक्स बाई एक्स, माइनस वन, यहाँ पे कुछ एक्स है नहीं तो लिमिट रखोगे क्या, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई -1। सिमिलरली यहाँ पे एक्स जीरो से राइट हैंड साइड, इसका मतलब क्या होता है, जीरो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जीरो की तरफ आ रहा है राइट से, इसमें इसका मतलब क्या होता है, जीरो की तरफ आ रहा है, देखो हम, और इसका मतलब क्या, राइट हैंड साइड से, मतलब इस साइड से आ रहा है। तो हम बताए थे जब जीरो से ज्यादा होगा तो ऐसे ही खुल जाता है, तो एक्स बाई एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव एक्स बाई एक्स 1, एक्स कुछ है नहीं तो लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे, जीरो जब एक्स की वैल्यू जीरो तो ये जीरो है, तो देखो तो जीरो, तो LHL not equal to RHL not equal to value of function at that point, तो ये continuous not continuous, ठीक है। चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, देखना भाई ध्यान से, बहुत मज़ा आएगा इसको समझने। एक फंक्शन दिया है fx मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, इसको प्रूव करना है कि ये हर जगह पे कंटिन्यूअस है। क्या करो, 1 माइनस एक्स को एच एक्स मान लो, मॉड एक्स को जी एक्स मान लो। क्यों माना गया ये भी बताते रहे, क्वेश्चन को आसान करने के लिए माना गया है। और तो हम लोग फिर इस एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, इस एफ एक्स को देखो, इस एफ एक्स को हम लोग ये लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर मॉड में एच एक्स प्लस जी एक्स, ये लिख सकते हैं ना। ये हम लोग फिर ये हम लोग एफ एक्स को यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो लिख सकते हैं ना, एफ एक्स बराबर एच एक्स प्लस का मॉड में जी एक्स। अब देखो एच एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, वो फंक्शन जिसमें एक्स के ऊपर कोई भी नेगेटिव इंटीजर का पावर ना हो और फ्रैक्शन में पावर ना हो। तो एक्स के ऊपर 1 का पावर है, 1 क्या होता है, ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है और ना ही फ्रैक्शन होता है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन, पिछली वीडियो ये पढ़ लेना, पिछली वीडियो में हम बताए हैं कौन कौन से फंक्शंस एवरीवेयर होते हैं, कौन कौन से अपने डोमेन में होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। जीएक्स मॉड फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है, पिछली वीडियो में देख लेना, उसमें बताया गया है। सो हम बताए थे सबसे पहली वीडियो में और दूसरी वाली वीडियो में भी हम बताया कंटिन्यूटी के, कि दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का जो सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन होता है वो भी हर जगह पे कंटिन्यू, मतलब वो भी उसके उन दोनों के डोमेन के इंटरसेक्शन में कंटिन्यूअस होता है। तो अगर ये दोनों हर जगह है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, हर जगह कंटिन्यूअस होगा। तो हर जगह कंटिन्यूअस होगा। और तुमको पता है कि अगर x कंटिन्यूअस है तो मॉड x भी, x का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये x का ग्राफ है, मॉड x का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में ना जा करके ये तुम्हारा मान लो अगर y बराबर x का ग्राफ है, हाँ, और मॉड x का ग्राफ क्या होता है, ये तो ये भी देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी मार्कर नहीं उठाना पड़ रहा है, और इसमें देखो इसमें भी कहीं नहीं उठाना पड़ रहा है। तो ये दोनों के दोनों, अगर x कंटिन्यूअस है तो मॉड x भी क्या, हर जगह कंटिन्यूअस होगा, समझे। तो अगर ये हर जगह कंटिन्यूअस है तो इसका जो मॉड होगा वो भी हर जगह पे कंटिन्यूअस होगा, और इसके जो मॉड की वैल्यू वही एफ एक्स है, तो एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, हर जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस क्वेश्चन को 2-3 बार सुनना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हूँ। देखो अपना अगला क्वेश्चन, इसमें भी प्रूव है, प्रूव दैट एफ एक्स बराबर रूट में मॉड एक्स माइनस एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें भी देखो मॉड एक्स को हमने जी एक्स मान लिया, जी एक्स बराबर मॉड एक्स कंटिन्यूअस एवरीवेयर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी रख दो कंटिन्यूअस होगा, ग्राफ देख लेना, पिछली वीडियो में चेक कर लेना। एच एक्स, ये एक्स को हमने एच एक्स ले लिया, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अब मॉड एक्स माइनस एक्स जो है इसको हमने आई एक्स मान लिया, आई एक्स बराबर जी एक्स माइनस एच एक्स, पता ही है अगर ये दोनों एवरीवेयर है तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो आई एक्स भी क्या हो जाएगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। लेकिन एफ एक्स बराबर रूट में अब आई एक्स, जी एक्स माइनस एच एक्स की जगह पे आई एक्स आ गया। हम बताए थे जब किसी भी दो फंक्शंस के बीच में रिलेशन बनाते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, उसमें ये सब भी आते हैं।
रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूबिक रूट हो गया, क्यूब हो गया, ये सब भी उसमें आते हैं। तो जब इन दोनों को एक दूसरे के बराबर होना है तो ये दोनों कंटिन्यूअस क्या हो, किसी भी दो फंक्शन के बीच में कंटिन्यूटी क्या होती है, दोनों के कॉमन डोमेन में होती है। जो रिलेशन होता है, रिलेशन जो होता है आई एक्स जो है, जो इन दोनों के बीच का रिलेशन है, वो क्या इन दोनों के डोमेन के इंटरसेक्शन में कंटिन्यूअस होगा, समझे। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है एफ एक्स बराबर रूट में आई एक्स वाला, ये भी इन दोनों की क्या होगा, कॉमन डोमेन में ही कंटिन्यूअस होगा। तो आई एक्स का डोमेन हम यहाँ पे क्या देखे थे, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, जी एक्स माइनस एच एक्स, समझना। आई एक्स क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। लेकिन एफ एक्स के रूट में, अब बताओ रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू -1 क्या होता है, आयोटा, रूट में -2 क्या हो जाएगा, -2i हो जाएगा। तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, इमेजिनरी होती है, तो रूट के अंदर हम लोग नेगेटिव नहीं रख सकते। इसका मतलब एफ एक्स यहाँ पे जो एफ एक्स है, इसकी जो वैल्यू आ सकती है, इसके अंदर जो हम लोग रूट के अंदर वैल्यू रख सकते हैं, वो क्या रख सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं। तो एफ एक्स इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन, सो कंटिन्यूअस इन पॉजिटिव वैल्यू। एफ एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से लेके इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पे तुम 0 भी रख सकते हो, यहाँ पे तुम 0 रख सकते हो, क्योंकि रूट में 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो एफ एक्स का जो डोमेन है वो क्या हो सकता है, 0 से लेके इनफाइनाइट, मतलब एफ एक्स के अंदर तुम कौन सी वैल्यू डाल सकते हो, 0 से लेकर के इनफाइनाइट कुछ भी डाल सकते हो। और आई एक्स का डोमेन क्या है, जी एक्स माइनस एच एक्स से हम लोग क्या पाए हैं, -∞ टू +∞। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन कायम करना है, कोई रिलेशन होगा, तो ये दोनों किस में होंगे, अपने डोमेन के इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब जो इन दोनों के डोमेन में कॉमन होगा उसी पे कंटिन्यूअस होंगे। दोनों के बीच का कॉमन क्या है, ये देखो कॉमन कैसे, ये -∞ है, यहाँ से लेकर के ये +∞ है, ये तुम्हारा f, ये तुम्हारा आई एक्स हो गया, और ये तुम्हारा मान लो 0, और ये तुम्हारा 0 से लेके +∞, ये तुम्हारा हो जाएगा एफ एक्स। अब ये देखो ये इसमें है और ये इसमें भी है, तो इन दोनों के बीच का कॉमन क्या हो जाएगा, ये 0 से लेके इन्फिनिटी। सो फंक्शन एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस फॉर कॉमन डोमेन विच इज 0 से लेके इन्फिनिटी। 0 पे क्लोज इंटरवल क्यों लगाया गया है, क्यों, क्योंकि 0 को भी इंक्लूड कर सकते, क्योंकि रूट में 0 डालोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0, जो कि एक रियल नंबर है, बस इमेजिनरी नहीं आनी चाहिए। इस वजह से ये जो एफ एक्स है, देखो इसको एक लाइन में भी कैसे कर सकते थे, तुमको पता ही है। एफ एक्स बराबर क्या है, रूट में इतना, रूट के में कुछ भी, अब देखो तुम रूट के अंदर कुछ भी हो, नेगेटिव तो नहीं रख सकते ना। अगर इसको हम ये छुपा भी दें, ये रूट है ना, रूट है, अगर इसको हम छुपा भी दे रहे हैं इसे, तो ये क्या है, रूट है। रूट के अंदर हम नेगेटिव नहीं डाल सकते, तो जाहिर सी बात है एफ एक्स के अंदर क्या जाएगा, >0 जाएगा। और तुमको पता है कि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है स्क्वायर रूट का ग्राफ, मतलब 0 से लेकर के +∞ में ऐसे जाता है। तो क्या हो जाएगा, 0 से ग्रेटर देन 0 पे क्या है, ये मार्कर नहीं उठाना पड़ रहा, तो मतलब क्या है, कंटिन्यूअस है। तो वैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 ही तो वैल्यू डालोगे, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ही तो ये कंटिन्यूअस होगा। इतना भौजाल बांधने की कोई जरूरत ही नहीं है बच्चा, वो तो हम तुमको बता लिखने के लिए एग्जाम में ऐसा लिख देना, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट तुम समझ लो, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं जा सकता, तो जाओगे पॉजिटिव ही डालोगे, और ये तुम्हारी इसे ही तो ये कह रहा है कि प्रूव करो कि पॉजिटिव। प्रूव क्या करना है भैया, सबको पता है रूट के अंदर नेगेटिव नॉट डिफाइन होता है, तो कंटिन्यूअस किसके लिए, और इसका ग्राफ भी ऐसे होता है, ये एक्स के पावर क्या है, 1/2 का ग्राफ है, रूट एक्स का ग्राफ है, देख ही रहो, कंटिन्यूअस होता है 0 से इस पे के लिए। तो इसमें कुछ प्रूव करने ऐसी चीज़ ही नहीं, ये कॉमन सेंस है। रूट के अंदर क्या डाल सकते हैं, पॉजिटिव, और इसीलिए पॉजिटिव के लिए कंटिन्यूअस होगा। सो एक क्वेश्चन आखिरी करते हैं, बस खत्म। ये देखो एक क्वेश्चन दिया था, एफ एक्स m ब्रैकेट में x² - 2x, x इज लेस देन 0, cos x, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x इज लेस देन 0 पे फंक्शन क्या है, m ब्रैकेट में x² - 2x, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। x इज लेस देन 0, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हर जगह कंटिन्यूअस, तो x इज लेस देन 0 पे भी क्या होगा, हर जगह कंटिन्यूअस होगा। x इज ग्रेटर देन 0 पे क्या है, cos x भी क्या होता है, हर जगह, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 0 पे भी कंटिन्यूअस, x इज ग्रेटर देन 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा। इनइक्वालिटी हम बताए थे, जब कुछ ना दिया हो तो किस पे चेक करनी है, जिसके लिए इनइक्वालिटी है, देखो 0 के लिए दी गई है, तो 0 पे तुमको चेक करनी है। इसमें इस क्वेश्चन में पूछ ये रहा था कि इस m की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, किस पे, 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन होती है, LHL
बराबर आर एच एल बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट जिस पे तुम चेक कर रहे हो। ये बराबर m की वैल्यू चाहिए तो हम क्या किए, पहले कंडीशन सेटिस्फाई करा दिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्स इज जब लेस देन जीरो का तो ये फंक्शन m ब्रैकेट में लाइट ना यार, m ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर आर एच एल लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव cos x, ये तुम्हारी हो गई। और उस फंक्शन जीरो पे क्या हो जाएगा, यही वाला x की जगह पे जीरो डालो, cos जीरो ये 1 होती है, एक्सटेंडिंग टू जीरो यहाँ पे भी जीरो डालोगे 1 होती है। यहाँ पे जब तुम x की जगह पे जीरो डालोगे, जीरो माइनस जीरो m इंटू जीरो जीरो, क्या जीरो 1 के बराबर होता है, नहीं होता, जीरो 1 के बराबर नहीं होता। तो m की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, ध्यान देना बात, जीरो पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, जीरो पे कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा। बाकी x इज लेस देन जीरो पे तो ये क्वाड्रेटिक है, ये कंटिन्यूअस है क्योंकि हर जगह कंटिन्यूअस होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। x इज ग्रेटर देन जीरो पे भी ये cos x है जो कि हर जगह होता है, मतलब x इज ग्रेटर देन जीरो पे भी ये जो fx है कंटिन्यूअस है क्योंकि ये cos x है, और x इज लेस देन जीरो पे भी ये कंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। लेकिन जीरो पे चेक करने पे नहीं है, क्यों, क्योंकि जीरो की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होती है। तो m की कुछ भी वैल्यू डाल दो, m के जगह पे तुम 1 ही डाल दो, 1 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, तो क्या जीरो 1 के बराबर होगा, नहीं। m की जगह पे तुम 2 डाल दो, 2 इंटू जीरो जीरो, क्या जीरो 1 के बराबर हुआ, नहीं। मतलब m के जगह पे तुम कुछ भी डालो, 1 2 3 4 5 6, जीरो से मल्टीप्लाई होके होना जीरो ही है, मतलब वो कभी 1 के बराबर होगा नहीं, मतलब कभी ना LHL RHL और f ऑफ फंक्शन की वैल्यू उस जगह पे कभी बराबर होगी ही नहीं। तो सवाल ही नहीं उठता जीरो पे कंटिन्यूअस होने का। तो समझ गए, नहीं समझ में आए वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखो, लेकिन छोड़ना नहीं। यहाँ से पढ़ने के बाद RD शर्मा से हम सारे क्वेश्चंस कराते हैं, और भी अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं, जिसका मतलब उसमें बहुत भयंकर तरीके से उसमें दिया हुआ है, उसको समझ में ना आता हो। बैक बेंचर्स, फ्रंट बेंचर, मिडिल बेंचर्स, कोई भी हो, पढ़ना है आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और पता ही होगा तुमको, वीडियो चाहिए तो पता लगना चाहिए, पता लगने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो नीचे देखोगे बेल आइकन, उसको प्रेस कर, सब्सक्राइब दबाना रहता है यार, फिर बेल आइकन दबाना रहता है, सुने ही होगे कितने यूट्यूबर बोलते हैं। तो चलो ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, फिर से क्वेश्चंस लेके आएंगे, फिर एक शॉर्टकट ट्रिक लेकर के आएंगे वो तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी सी, जो कि अधिकतर काम आ जाती है। तो ठीक है, तब तक के लिए यही बंद करते हैं, बाय बाय।